नमस्कार मित्रों, चर्चा करेंगे लद्दाख में शहीद 20 भारतीय सैनिकों पर। शहादत चर्चा का विषय नहीं होती, शहादत हमेशा श्रद्धा का विषय होती है। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इस देश में हर बार शहादत एक चर्चा का बिंदु बनाई जाती है। मैं अभी आर भारत पर लाइव डिबेट देख रहा था, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के एक युवा शहीद, जिसकी उम्र मात्र 23 साल बताई जा रही है, उसका भाई वो खुद फौज में है, उसने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि इस तरीके की शहादतें कब तक, वो क्या परिस्थितियां थी कि 1996 में हमने उस देश से एक ऐसा समझौता किया जो आज तक विश्वसनीय नहीं रहा कि हम LAC के 2 किलोमीटर तक निशस्त्र आएंगे जाएंगे, और उस निशस्त्र आने जाने का ही फ़ायदा चीन ने उठाया और चीनी सैनिकों ने विभिन्न प्रकार के असलहों से लैस होकर के हमारे सैनिकों पर हमला किया और हमारे सैनिकों की शहादत हुई। हालांकि प्रत्युत्तर भारतीय सेना ने भी दिया, सम्मानजनक दिया। उन्होंने अगर हमारे 20 सैनिकों की शहादत ली तो हमने भी उनके 40 सैनिक मारे। सवाल यहाँ 20 और 40 का नहीं है। उस शहीद सैनिक के भाई ने एक सवाल उठाया कि सरकारें अपनी व्यवस्था, अपनी नीतियों के अनुसार समझौते कर लेती हैं और उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है सीमा पे खड़े उस शहीद को, उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है उस शहीद के परिवार को। साथियों, ये ज़्यादा गंभीर है। उस शहीद के भाई ने एक और सवाल उठाया कि जब हम जानते हैं कि चीन अनवरत इस तरीके की हरकतें कर रहा है, चीन ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इधर नेपाल से एक विवाद उत्पन्न करवा दिया, पाकिस्तान के आतंक को चीन फंड कर रहा है। सामान्य रूप से सीज़ फायर दौरान में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग, अधिकांशतः जो मोर्टार और जो बम्स पाए जाते हैं वो चाइना मेड होते हैं। जिन आतंकियों के पास असलहे पाए जाते हैं वो चाइना मेड होते हैं। तो आखिर चाइना क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? कहीं तो कुछ कमी है। उस शहीद के भाई ने यही कहा कि जिस उम्र में उसके 23 साल के नौजवान भाई की मौत हुई, शहादत हुई, आज हिंदुस्तान के उस उम्र का नौजवान PUBG में लगा हुआ है। आज हिंदुस्तान के उस एज ग्रुप की लड़कियां टिकटॉक पे लगी हुई हैं, और ये दोनों ही चीज़ें चाइना को फंड उपलब्ध करा रही हैं। एक और चर्चा चल रही है। अभी यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया कि 1100 कुछ करोड़ रुपए की एक सुरंग बनाने का ठेका भारत सरकार ने चीनी कंपनी को दिया। एक तरफ हम चीन से युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को हम आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उस कॉन्ट्रैक्ट की हकीकत क्या है, लेकिन हम बहुत कमज़ोर हैं अंदर से। हम क्यों नहीं शिक्षा लेते इजराइल जैसे देश से? जो हमारा दुश्मन है वो दुश्मन है, और दुश्मन में कोई भी स्तर और अलगाव नहीं होता है। दुश्मन केवल दुश्मन होता है। मुझे याद है, मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था, एक अच्छे फिलोसफर हैं जिन्होंने एक बात उठाई थी, वो मुझे लगी भी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि चीन को अगर हमें परास्त करना है तो हमें चीन के साथ आर्थिक लेन देन खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि भारत मध्य पूर्व एशिया में चीन का सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा कस्टमर है। हम सैनिकों की शहादत दिलवा रहे हैं और उस देश से हम व्यापार कर रहे हैं, तो हम ये दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हैं? भारत सरकार क्यों नहीं इस विषय पर विचार करती है? WTO की कंडीशंस हैं तो आप होने दीजिए। आप WTO को कहिए कि या तो वो मध्यस्थता कर 1962 से लेके आज तक चीन द्वारा जबरिया कब्जाई गई हमारी जगह को छोड़े, नहीं तो हम WTO को मानने के लिए बाध्य नहीं। वैसे भी हमसे 4,80,000 करोड़ डॉलर का व्यवसाय करता है चीन, और उसके एवज में हमको 1,20,000 करोड़ का व्यवसाय करने देता है। तो मार्केट तो वैसे भी चाइना की हमारे पास नहीं है। अब दोहरी नीतियां छोड़नी पड़ेंगी, डिप्लोमेसियां छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन सीमाओं पर शहीद होने वाले बच्चे आम परिवार के होते हैं। ये किसी राजनीतिक के नहीं होते, किसी बड़े
नेता के नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के आकाओं के नहीं होते हैं। ये सामान्य परिवार का नागरिक है जो इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सहजता के लिए और इनके जीवन के लिए मित्रों नींद नहीं आती है जब ये मालूम पड़ता है कि हमारी नींद की सुरक्षा के लिए एक जवान और शहीद हुआ। ये बहुत गंभीर और गूढ़ प्रश्न है, हमको सोचना पड़ेगा और पूर्ण तरीके से चीन और चीनी निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि जब तक हम चीन को आर्थिक चोट नहीं देंगे हम चीन से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अगर आप मेरी विचार से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।